हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ए बैग कंटेन्स 4 रेड, 5 white and 6 black balls. 3 balls are selected from this bag simultaneously. The probability that one of the color will be missing in the selected balls is equal to option A is 301 by 455. Option B is 366 divided by 455. Option C is 261 divided by 455. Option D is none of these. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. अब हमें एक बैग गिवन है. मान लीजिए ये कोई बैग है के अंदर 4 हमारी कैसी बॉल है? रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है और 6 ब्लैक बॉल्स हैं. तो टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पर? इसमें बैग 1 में 15 बॉल्स हैं और हमें 3 बॉल सिलेक्ट करनी है. देखिए 3 बॉल सिलेक्ट करनी है और उनमें से जब आप 3 बॉल्स निकालेंगे कोई एक कलर मिसिंग होना चाहिए. ऐसा पॉसिबल है कि तीनों बॉल इन दोनों कलर से हों. ऐसा भी पॉसिबल है कि जो 3 बॉल्स हम फाइंड आउट करें निकालें वो इन दोनों कलर की हों. ऐसा भी पॉसिबल है कि वो तीनों बॉल इन दो रेड और ब्लैक की हों. तो यहाँ हमारे पास केसेस बनेंगे. मैं केस फर्स्ट ले रही हूँ. केस फर्स्ट हमने क्या लिया? सिलेक्टेड बॉल कैन बी. सबसे पहले मैंने लिया कि सिलेक्टेड बॉल ऐसी हो सकती है कि 2 तो वाइट निकल गई हमारे पास, 1 ब्लैक निकल गई, और या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 वाइट निकल गई, 2 ब्लैक निकल गई. इन शॉर्ट इस बात को मैं क्या कह सकती हूँ? केस फर्स्ट में व्हेन रेड कलर इज मिसिंग. सबसे पहला केस हमने लिया जब रेड कलर मिसिंग है, हमारा रेड कलर हमारा बाहर नहीं आया है, नहीं निकला है. तो उस केस में व्हाइट और ब्लैक निकलेंगे. 3 है तो पॉसिबल है 2 व्हाइट हो 1 ब्लैक हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 व्हाइट हो 2 ब्लैक हो. देयरफॉर मैं सीधा इसमें यहाँ केस फर्स्ट के लिए कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ. तो कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में? इज इक्वल टू, देखिए 5, अगर ये वाला केस है तो हमने क्या लिया है? 5 में से 2 हमने वाइट ड्रॉन कर लिया है और साथ में 3 करनी है तो 6 में से 1 ब्लैक कर लिया है. प्लस दूसरा केस क्या है? और है तो प्लस आएगा बीच में. 5 में से 1 ली है और 6 में से हमने 2 सिलेक्ट की है और प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स क्या है? 15 में से हमने 3 सिलेक्ट किए हैं. टोटल बॉल्स 15 है ना. बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं. तो ये हमें मिल जाएगा. मैं ऊपर एक बार से 5C2 किसके इक्वल होता है? हमारा 10 के, और 6C1 6 हो जाएगा, प्लस 5C1 5 है, इंटू 6C2 हो जाएगा 15, डिवाइडेड बाय, इसे मैं 15C3 ही लिख रही हूँ. ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसे मैं लिख रही हूँ 135 हो गया और नीचे हम 15C3 ही छोड़ रहे हैं. अब हमने केस सेकंड बनाया. केस सेकंड हम क्या ले रहे हैं कि जो हमारी सिलेक्टेड बॉल्स हैं कैन बी, 2 रेड हो सकती है, 1 वाइट हो सकती है, और ये भी हो सकता है 1 रेड हो सकती है, 2 वाइट हो सकती है. यानी हमने कौन सा केस लिया? व्हेन ब्लैक बॉल इज मिसिंग, ब्लैक कलर इज मिसिंग. देयरफॉर कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ भी इस केस के लिए? देखिए रेड कितनी है? 4 में से हमने 2 सिलेक्ट की, और वाइट कितनी है हमारे पास? 5 में से हमने 1 सिलेक्ट की. दूसरा केस क्या बन सकता है? 4 में से हमने 1 ली और 5 में से हमने 2 सिलेक्ट की, और प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी 15 में से हमने 3 सिलेक्ट की.
आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 70/15 C3 मिल जाएगा हमें। अब हम केस थर्ड बनाएंगे। केस थर्ड हमारा क्या होगा, जब हमारी व्हाइट बॉल मिसिंग है। सिलेक्टेड बॉल्स कैन बी RBB मतलब रेड और 2 ब्लैक, और दूसरा केस क्या है, 2 रेड हो 1 ब्लैक हो। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं व्हेन व्हाइट कलर इज मिसिंग, देयरफॉर यहाँ हमारी इस केस के लिए कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, देखिए 4 में से हमने 1 रेड ली और ब्लैक हमारे पास कितनी है 6, 6 में से हमने 2 ली, प्लस दूसरा केस है 4 में से हमने 2 सिलेक्ट की और 6 यानी ब्लैक में से हमने 1 सिलेक्ट की, डिवाइडेड बाई 15C3। दिस इज इक्वल टू, आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 50C3। नाउ तीनों केसेस के रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन तीनों केसेस में जो हमें प्रोबेबिलिटी मिली है वो हम ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, देखिए ये हो जाएगा ऊपर 135/15C3 प्लस सेकंड में है 70/15C3 प्लस 96/15C3। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर नीचे एलसीएम आ जाएगा, नीचे बन जाएगा 15 × 14 × 13 डिवाइडेड बाई 1 × 2 × 3, और ऊपर क्या है 135 प्लस 70 प्लस 96। दिस इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 301 और यहाँ हम इसे कट करेंगे, देखिए 2 7 पे चला जाएगा 14 एंड 3 5 जा 15। दिस इज इक्वल टू 455। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.